मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी शुरू में आज पहला दिन है और 90 दिन का जो हमारा कमिटमेंट होता है, 90 दिन इसलिए होता है क्योंकि ये जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ना, ये हमें बाहर सुनने को और देखने को नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों को हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो आज तक हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें ऐड हुई हैं, तो उन सब से हमें बाहर निकलने के लिए इतना टाइम तो हमें चाहिए ही, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हैं? तो पहले मैं बुक पढ़ूंगी 10 से 15 मिनट और उसके बाद बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी आपकी समस्या अगर आप डिस्कस करना चाहें तो उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज है हमारा अष्टवक्र गीता। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर हो तो बता दीजिएगा। कामनाएं अंत में दुख ही क्यों देती हैं, है ना। हमारी जितनी भी कामनाएं होती हैं हमारे जीवन में, वो पूरी होने के बाद भी हमें दुख ही क्यों देती हैं, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो जो ये श्लोक है, अध्याय 2 श्लोक 10, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी हो जाता है, जल से उठी हुई तरंग जल हो जाती है और आभूषण पिघलने के पर पुनः स्वर्ण में समा जाता है, वैसे ही जब बोध होता है तो संपूर्ण विश्व आप में ही लीन हो जाता है ना। जिस तरह से मिट्टी से बना हुआ घड़ा जो मिट्टी से ही बनता है और वो घड़ा आकार लेता है, तरह तरह के घड़े बनते हैं, लेकिन जब वो फूट जाता है तो वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है ना। और इसी तरह से जो जल होती है, जो कि तरंगे होती है, जल हो जाती है, जल से उठी हुई तरंग होती है, जैसे कि सागर से जो लहर उठती है, जल से तरंगे उठती है, वो फिर से जल में मग्न हो जाती हैं। उसी तरह से जो हमारे गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, वो भी पिघलाने के बाद फिर से स्वर्ण बन जाते हैं। तो इसी तरह से जब हमें ज्ञान आता है, बोध आता है, बोध का मतलब ज्ञान होता है, तो जो ये सारा विश्व है जो हमें अलग दिखाई दे रहा है, जो हमें लगता है कि कुछ अलग दे जाएगा, वो सब भी संपूर्ण विश्व आप में ही लीन हो जाता है। मतलब वो आपसे ही उत्पन्न होता है और आप में ही लीन हो जाता है, वो कहीं अलग से नहीं आता। जो आपके भीतर होता है वही बाहर होता है, ठीक है। तो मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी हो जाता है, जल से उठी हुई तरंग जल हो जाती है और छोटे छोटे जो धातु के कण होते हैं वह स्वर्ण में समा जाते हैं। या ऐसा कह लीजिए कि कंगन है, मान लीजिए, या कोई गहना है जो एक आकार लिया हुआ था, एक रूप लिए हुए था, तो आभूषण गल करके स्वर्ण हो जाता है, अपना नाम रूप खो देता है और फिर से स्वर्ण हो जाता है। लहर अपना नाम रूप खो देती है और जल हो जाती है, और घड़ा अपना नाम रूप आकार खो देता है और मिट्टी हो जाता है। जैसे यह सब हो जाता है, वैसे ही जब तीसरा नेत्र खुलता है, जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं, वही बोध है, ठीक है ना। मतलब तीसरा नेत्र खुलने का मतलब ये नहीं है कि शंकर जी के कोई बीच में नेत्र खुलता है, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं ना शंकर जी का